नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात ज़ुबान से निकाले वरना खामोश रहे। मेरे दोस्तों, हम सब ने देखा है कि एक तलवार का ज़ख़म तो बढ़ जाता है, मगर ज़बान से निकली हुई एक गलत बात दिल में ऐसा गहरा ज़ख़म लगा देती है जो अक्सर सारी ज़िंदगी नहीं बढ़ता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पहले तोलो फिर बोलो, ये है हिकमत का असूल। बात वही है अच्छी जिसमें खलाक के हों फूल। ज़बान एक छोटी सी चीज़ है, या तो हमारे लिए जन्नत की कुंजी बन सकती है या फिर जहन्नम का रास्ता। ये वो हकीकत है जिसकी तरफ इशारा करते हुए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का एक बुनियादी मेयार मुकर्रर फरमाया है। आइए आज हम ईमान की इस मेयार को समझते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू से है। कुरान करीम हमें ज़बान के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए वाज़ेह अहकामात देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्ची और सीधी बात कहो। और कुरान गीबत को एक इंतहाई नापसंदीदा अमल करार देता है। और तुम में से कोई दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? क्या खूब शायर ने कहा है, रखना अपनी ज़बान को हर शर से बचाकर, जन्नत का रास्ता मिलेगा खुद को नेकी में डालकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी दो चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नंबर एक ज़बान, जो उसके जबरों के दरमियान यानी ज़बान है, और जो उसकी टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह, तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये ज़बान की हिफाजत के बदले में जन्नत का वादा है। आइए आज हम सब ये पुख्ता अहद करें कि हम सिर्फ़ वो बात कहेंगे जो सच्ची हो, फ़ायदा मंद हो और अल्लाह और उसके बंदों के लिए खुशी का बायस हो। और जहाँ हमें डर हो के और हमारी बात किसी की दिल आज़ारी का सबब बनेगी या गुनाह का, तो वहाँ हम खामोशी का रोज़ा रखेंगे। खामोशी वक़ार है और ज़ुबान का सही इस्तेमाल ईमान की अलामत है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ज़ुबान की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।